हेलो बच्चों, वेलकम टू ज्योमेट्री पीवाईक्यू रिवीजन सीरीज पार्ट 4। और आपके मिशन 100 में एक और स्ट्रॉन्ग लेक्चर ऐड करते हैं। चलिए, क्वेश्चन क्या कहता है। इन द गिवन फिगर PAQ and PBR are the tangent to the circle with center O at the point A and B respectively if T is a point on the circle such that angle QAT is equal to 45 degree और angle TBR is equal to 65 degree, then find angle ATB। कौन सा एंगल निकालना है हमें? ATB निकालना है। PAQ टेंजेंट है, PBR भी टेंजेंट है। क्लियर है? अगर बच्चों टेंजेंट है और यहां पर सेंटर है तो ये पक्का होना चाहिए कि हमें रेडियस को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जोड़ना है। ठीक है ना, मतलब रेडियस हमें ड्रॉ करनी है, सेंटर को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जोड़ना है। क्लियर है? तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें क्या करनी होगी? कंस्ट्रक्शन करनी होगी। ठीक है ना, तो कंस्ट्रक्शन कर देते हैं क्वेश्चन में। तो कंस्ट्रक्शन क्या करोगे आप? ज्वाइन OA, ज्वाइन OA OB एंड OT को भी ज्वाइन कर दोगे। OB, OA, OB एंड OT, इन तीनों को आपने ज्वाइन कर दिया। क्लियर है? अब देखिए, बिकॉज PAQ is a tangent, because PAQ is a tangent and OA perpendicular to PQ, OA perpendicular to PQ। क्यों होगा ऐसा? Because radius is perpendicular on the tangent at the point of contact। क्लियर है? तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि OB परपेंडिकुलर टू PR, ये दोनों के लिए सेम कॉन्सेप्ट, रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्लियर हो गया? अच्छा, अब ये दोनों आ गए तो क्योंकि OA परपेंडिकुलर है PQ पर, तो मैं कह सकता हूं कि एंगल OAQ इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल OAQ 90 डिग्री हो गया, एंगल OBR भी 90 हो गया, एंड एंगल OBR इज ऑल्सो 90 डिग्री। एंगल OBR इज ऑल्सो 90 डिग्री। एंगल OBR इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है ना? तो ये दोनों एंगल कितना निकल के आ गए? 90 डिग्री। ध्यान दो, यहां से लेकर के यहां तक 90 डिग्री और ये भी यहां से लेकर के यहां तक 90 डिग्री हो गया। क्लियर है? अब इन एंगल्स को हम नाम दे देते हैं। ये हो गया हमारे पास एंगल 1 और ये हो गया एंगल 2। इतने पोर्शन को मैं एंगल 2 बोल रहा हूं। इसको मैं ले लेता हूं एंगल 3 और इसको मैं नाम देता हूं एंगल 4। क्लियर है? एंगल 3, एंगल 4। तो हमें एंगल 2 और एंगल 4 निकालना है, एंगल 2 और एंगल 4 निकालना है। अब देखिए, जो एंगल OAQ है, एंगल OAQ है, इसे क्या लिख सकते हो आप? एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, और एंगल OBR को आप लिख सकते हो एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ध्यान से देखिए बच्चों, अब एंगल 1 हमारे पास है 45 डिग्री, 45 डिग्री प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। दिस इंप्लाइज एंगल 2 is equal to 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री। दिस इंप्लाइज एंगल 2 is equal to 45 डिग्री। एंगल 2 कितना आ गया? 45 डिग्री। अब इस वाले पार्ट पर आओ। ठीक है, अब हम क्या बात कर रहे हैं? हमने ये वाला पार्ट उठाया, 3 प्लस 4 वाला। एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल 3 कितना है? 65 डिग्री। ठीक है, प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 90 डिग्री। 65 को हम ले गए राइट पर। एंगल 4 इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री। दिस इंप्लाइज एंगल 4 कितना आ गया बच्चों? एंगल 4 आ गया 25 डिग्री। एंगल 4 कितना आ गया? 25 डिग्री हमारे पास आ गया। ठीक है ना? अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट पर, आगे समझो। अब अगर आप ध्यान दो तो OT इज इक्वल टू OB, OT
इज इक्वल टू ओ बी, क्या रीजन होगा? बिकॉज रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ओ टी इज इक्वल टू ओ बी, तो मैं कह सकता हूं कि एंगल 4 और एंगल 5 हो गए इक्वल, एंगल 4 और एंगल 5 हो गए इक्वल। तो हम कह सकते हैं एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5। क्यों होगा ऐसा? बिकॉज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। क्लियर है यहां तक? अब एंगल 5 कितना हो गया? एंगल 4 आप निकाल चुके हो 25 डिग्री, तो एंगल 5 कितना आ गया? एंगल 5 हमारे पास आ गया 25 डिग्री, ये 4 निकला था हमारे पास, तो एंगल 5 कितना आ गया? 25 डिग्री। नेक्स्ट आ जाओ। अब मुझे लगता है क्वेश्चन सबको समझ में आ ही गया होगा कि क्या होने वाला है क्वेश्चन में। बिकॉज ओ ए इज इक्वल टू ओ टी, अब यहां आ जाओ, बिकॉज ओ ए इज इक्वल टू ओ टी, ये भी रीजन क्या है? रेडियाई। ठीक है, ये भी क्या है? रेडियाई है। तो मैं कह सकता हूं, बाकी की रीजनिंग लिख लेना यहां पर, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6 कर देते हैं। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6 बिकॉज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। मैं कह सकता हूं कि एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, सेम रीजन बच्चों, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो अब हमारे पास जो एंगल 6 है वो कितना आ गया? एंगल 2 आप पहले ही निकाल चुके हो, एंगल 2 है हमारा 45 डिग्री, तो एंगल 6 कितना आ गया? 45 डिग्री हमारा एंगल 6 आ गया। क्लियर है यहां तक? अब चलते हैं आगे। हमें कौन सा एंगल निकालना है बच्चों? हमें एंगल फाइंड आउट करना है एंगल ए टी बी। कौन सा एंगल है? एंगल ए टी बी। अगर एंगल ए टी बी पर आप ध्यान दो, ए टी बी, तो ए टी बी के दो एडजेसेंट एंगल हैं 6 और 5, तो ए टी बी किसके बराबर हो गया? एंगल 6 प्लस एंगल 5। तो एंगल 6 की वैल्यू कितनी है? एंगल 6 हमारा निकल चुका है 45 डिग्री, लिख लिया हमने। और प्लस एंगल 5 कितना निकल चुका है? एंगल 5 है हमारे पास 25 डिग्री, ये आ गया हमारा 25 डिग्री, और 45 और 25 को ऐड किया तो कितना आ गया? 70 डिग्री। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया, इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया। ध्यान से देखो, फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है इफ अ हेक्सागन पी क्यू आर एस टी यू circumscribe a circle, prove that PQ plus RS plus TU is equal to QR plus ST plus UP। ठीक है ना, समझ गए? तो चलो सबसे पहले हेक्सागन बना लेते हैं। हेक्सागन सबको पता ही होगा, 6 साइडेड पॉलीगन। ठीक है, तो गिव हेक्सागन हमारे पास हो गया, ये हमने बना लिया हेक्सागन। कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अब इसके अंदर एक सर्कल इंस्क्राइब्ड है, सर्कल बना लेते हैं। ठीक है ना, अ हेक्सागन पी क्यू आर एस टी यू सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। ठीक है, कुछ इस तरीके से आप बना लेंगे। ये एक सर्कल सर्कमस्क्राइब कर लिया। तो हेक्सागन का नाम है हमारे पास, क्या बोला है इसने हेक्सागन का नाम? पी क्यू नाम रख लेते हैं। ये हो गया पी क्यू आर एस टी यू, ये हेक्सागन का नाम हो गया। अब ये कहाँ कहाँ टच कर रहा है? ए बी सी डी ले लेते हैं यहाँ पर। ये मान लो हो गया ए बी, एक मिनट इसको थोड़ा डिफरेंट कलर से कर लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पर हम नाम ले लेते हैं, ये हो गया हमारे पास ए बी सी डी और ये ई, और ये आ गया हमारे पास एफ। ठीक है ना, तो ये सर्कल जो है हेक्सागन की हर साइड को टच करेगा, यानी हर साइड क्या होगी? एज अ टेंजेंट टू द सर्कल। उसी बात को आप क्या बोलते हो कि इसने क्या कर रखा है? सर्कमस्क्राइब कर रखा है। क्या कर रखा है इसने? सर्कमस्क्राइब कर रखा है। ठीक है ना, तो गिवन आप लोग लिख लेंगे टू प्रूव। ठीक है ना,
गिवन लिख लिया आप लोगों ने। उसके बाद हम बात करेंगे टू प्रूव की। टू प्रूव हमारे पास हो गया पी क्यू प्लस आर एस प्लस टी यू इज इक्वल टू क्यू आर प्लस एस टी प्लस यूपी। ठीक है ना, ये आ गया। जब भी ज्योमेट्री में प्रूफ करते हैं तो फोकस ऑन वन साइड, इधर लेफ्ट और राइट। तो ज्यादातर बेटर क्या है, लेफ्ट की तरफ हम फोकस करेंगे और इन सभी को कलेक्ट करते जाएंगे, राइट अपने आप बन जाएगा। ये सेम क्वेश्चन है सर्कल की जो एक्सरसाइज में है क्वाड्रिलेटरल वाला, वही सेम क्वेश्चन है, लेकिन इसको किसमें दे दिया इसने, हेक्सागन में। अब देखो हमें क्या चाहिए, हम सबसे पहले फोकस करते हैं कि हमें पी क्यू चाहिए। क्या चाहिए, पी क्यू। पी क्यू के लिए हमें चाहिए पी ए और ए क्यू। क्या चाहिए, पी ए और ए क्यू। तो हम बात करेंगे बच्चों यहां पर, ठीक है ना, इस पॉइंट पर P एक्सटर्नल पॉइंट है, P एक्सटर्नल पॉइंट है, और यहां से दो टेंजेंट निकलते हैं PF और PA। क्या निकलते हैं, PF और PA। ठीक है, PF और PA, इसको हम कर लेते हैं बराबर, यानी PA इज इक्वल टू PF बिकॉज टेंजेंट फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। अब PA के साथ जब AQ को ऐड करोगे, ठीक है, तब PQ बनेगा। तो हम यहां फोकस करेंगे। अब Q एक्सटर्नल पॉइंट हो गया, यहां से दो टेंजेंट जा रहे हैं QA और QB। तो QA या AQ, QA ही लिख लेते हैं, ध्यान रहेगा। QA इज इक्वल टू QB बिकॉज टेंजेंट फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट। पहला हमारा PQ कंप्लीट हो गया। अब दूसरा हमारे पास है RS। अब आ जाओ RS पे, RS यहां पर है, ठीक है ना। दूसरी साइड कौन सी है, RS। अब R पर आप फोकस करेंगे। RB इज इक्वल टू RC, RB इज इक्वल टू RC बिकॉज टेंजेंट्स फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है ना, RB और क्या हो गया, RC। ठीक, हमें क्या कंप्लीट करना है, हमें RS कंप्लीट करना है। तो हमने लिया है RB RS। एक काम करते हैं, RC को हमें लेफ्ट पे रखना चाहिए क्योंकि इसके साथ RS आ रहा है, ठीक है, ज्यादा बेहतर रहेगा। तो ये हमारे पास आ गया RC इज इक्वल टू RB, RC इज इक्वल टू RB, टेंजेंट फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट। अब RC के साथ क्या चाहिए, RC के साथ हमें चाहिए SC, ऐड होगा तभी बन पाएगा RS। तो अब S पॉइंट पर आ जाओ, एक्सटर्नल पॉइंट S है, SD इज इक्वल टू SC। तो SC इज इक्वल टू SD बिकॉज टेंजेंट फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट। तो हमारा RS भी हो गया। अब आ जाओ TU पर, क्या आना चाहिए, TU। ये रहा आपका TU। TU पे एक्सटर्नल पॉइंट किसको कहोगे, T को। तो हमें पहले क्या लिखना है, TE लिखना है। क्या लिखना है, TE इज इक्वल टू TD, TE इज इक्वल टू TD, TE इज इक्वल टू TD बिकॉज टेंजेंट फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट। अब T के साथ, TE के साथ क्या चाहिए, EU चाहिए, तभी ये TU बनेगा। तो फिर अब आप U को ले लो एक्सटर्नल पॉइंट, U को एक्सटर्नल पॉइंट लिया तो UE इज इक्वल टू UF, UE इज इक्वल टू UF बिकॉज टेंजेंट फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट। तो ये हो गया रिजल्ट नंबर 1, रिजल्ट नंबर 2, रिजल्ट नंबर 3, रिजल्ट नंबर 4, 5 और 6। और इन सब के लिए हमारा जो रिजल्ट हो गया वो हो गया बिकॉज टेंजेंट्स फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट, बिकॉज टेंजेंट्स फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, बिकॉज टेंजेंट्स फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट। क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब अगला स्टेप प्रूफ ही हमें बता रहा है कि हमें इन सबको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो एडिंग रिजल्ट नंबर 1, रिजल्ट नंबर 2 +3 4 +5 +6। ठीक है ना, आप लोग लिख लो एडिंग 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है ना, ऐसे प्लस प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, और लिखना चाहो तो लिख लो, आपकी मर्जी है। बाकी वो बेटर रहेगा कि एडिंग 1 2 3 4 5 एंड 6। तो जब आप इन्हें ऐड करोगे तो हमारे पास आ गया PA प्लस QA, PA प्लस QA प्लस RC प्लस
एस सी, देखो लेफ्ट साइड अपने आप बन जाएगा ना, ऐसे ही हमने लिया था, एस सी टीई प्लस यूई, टीई प्लस यूई इज इक्वल टू टीई प्लस यूई, ये सब ऐड हो गया। अब आ जाओ राइट साइड पे, राइट साइड पर आपने लिख दिया पी एफ, पी एफ प्लस, बाकी मैं यहां नीचे स्टार्ट कर रहा हूं, पी एफ प्लस क्यू बी, प्लस क्यू बी प्लस आर बी, प्लस आर बी प्लस एस डी प्लस टी डी प्लस यू एफ, ये हमारे पास आ गया राइट साइड पर, ठीक है ना। अब देखिए, अब वन बाय वन आपको एडिशन दिखाते हैं। पी ए प्लस क्यू ए, पी ए प्लस क्यू ए, पी ए प्लस ए क्यू या क्यू ए बन गया पी क्यू, ये आ गया हमारे पास रिजल्ट पी क्यू, प्लस आर सी प्लस एस सी, ठीक है, तो हमने इसीलिए ऐसा ही बनाया ही था, आर सी प्लस एस सी क्या बन गया, आर एस, पी क्यू प्लस आर एस, करेक्ट, प्लस एस टीई प्लस यूई, टीई प्लस यूई, टीई ये रहा हमारे पास टीई प्लस यूई बन गया यूटी या टीयू इज इक्वल टू, अब आ जाओ यहां पर पीएफ के साथ क्या ऐड करना, बस एफ वाली वैल्यूज देखते जाओ, पीएफ और यूएफ, पीएफ और यूएफ, देखो पीएफ प्लस यूएफ क्या बन गया पीयू, ठीक है ना, पीयू, या इसके हिसाब से चलना चाहो तो ये कर सकते हो, क्या चाहिए हमें क्यू आर चाहिए, चलो इसके हिसाब से चलते हैं, हमें क्या चाहिए क्यू आर चाहिए, तो ये रहा आपका क्यू बी, बस बी पर ध्यान दो, क्यू बी प्लस आर बी, क्यू बी प्लस आर बी, ये रहा आपका क्यू बी प्लस बी आर, क्या बन गया क्यू आर, करेक्ट है, प्लस अब क्या चाहिए आपको एस टी चाहिए, एस टी, एस टी पर ध्यान दो, ये रहा आपका एस डी और ये रहा आपका टी डी, एस डी टी डी, ध्यान दो एस डी और ये टी डी क्या बन गया एस टी बन गया, है ना सिंपल क्वेश्चन, ये आ गया आपका एस टी, प्लस अब नेक्स्ट देखो पी एफ प्लस यू एफ, पी एफ प्लस यू एफ बन गया यूपी, ये बन गया यूपी, तो ये रिजल्ट हो गया बच्चों प्रूफ, तो क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, ध्यान से देखो फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, इन द गिवन फिगर टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैव रेडियाई 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, टू टेंजेंट्स टी आर एंड टी पी आर ड्रॉन टू द सर्कल्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टी, टू टेंजेंट्स टी आर एंड टी पी इज अ टेंजेंट एंड टी आर इज अ टेंजेंट, अच्छा फिगर में थोड़ा ये आर पॉइंट जो है वो बाहर हो गया है, ये फिगर कुछ ऐसे है बच्चों, ये वाला पॉइंट यहाँ आना चाहिए, चलिए मैं इसको ठीक कर देता हूँ, ये हो गया, ठीक है ना, आर पॉइंट यहां पर है, आर पॉइंट यहां पर है, ठीक, तो ये आपको नहीं लेना, इसको हटा देते हैं, ठीक है, करेक्ट, तो अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट है हमारे पास क्या बोला इसने, द गिवन फिगर टू कंसेंट्रिक सर्कल्स हैव रेडियाई 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, टू टेंजेंट्स टी आर एंड टी पी are drawn to a circle from an external point T such that TR touches the inner circle at R, TR touches the inner circle at R and TP touches the outer circle at P. TR is 4 root 10, TR is 4 root 10, TR हमें गिवन है 4 root 10, ठीक है ना, TR कितना गिवन है 4 root 10, ये TR की वैल्यू हो गई 4 root 10 सेंटीमीटर, और देन फाइंड द लेंथ ऑफ टीपी, हमें किसकी लेंथ निकालनी है, हमें टीपी की लेंथ निकालनी है, क्लियर है, तो अब टेंजेंट है बेटा, सेंटर है, रेडियस भी दे रखी है, तो पहले रेडियस को ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन करते हैं पहले इसमें, फाइंडिंग का क्वेश्चन है तो गिवन लिखो या ना लिखो चलेगा, कंस्ट्रक्शन सीधा सॉल्यूशन लिख करके स्टार्ट कर सकते हो, तो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, ज्वाइन ओपी, इसको ज्वाइन कर दिया एंड ज्वाइन ओ आर, ज्वाइन ओपी एंड ओ आर, ज्वाइन ओपी एंड ओ आर, ज्वाइन ओपी एंड ओ आर, ज्वाइन ओपी
एंड ओ आर, इनको हमने ज्वाइन कर लिया, ठीक है ना। एंड ऑल्सो ओ टी, ओ टी को भी ज्वाइन करो क्योंकि तभी रिलेशन निकलेगा। ज्वाइन ओ पी ओ आर एंड ओ टी, ज्वाइन ओ पी ओ आर एंड ओ टी, ज्वाइन ओ पी ओ आर एंड ओ टी, ये हमने ज्वाइन कर लिया, क्लियर है, ठीक है। तो अब देखो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या बनेगा। रेडियस आपको क्या दे रखी है, छोटे सर्कल की जो रेडियस है वो हमारे पास है 3 सेंटीमीटर, यानी ओ आर हमारा 3 सेंटीमीटर है, और जो ओपी है वो हमारा 5 सेंटीमीटर है। ओपी कितना है, 5 सेंटीमीटर है। तो देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, पाइथागोरस थ्योरम लगा करके ओटी निकाल लेना है, और ओटी और ओपी की हेल्प से हमें टीपी निकाल लेना है, ओटी और ओपी की हेल्प से टीपी निकाल लेना है, ठीक है। बस अब ये देखो प्रेजेंट कैसे करना है, क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा सबको, ठीक है। तो अब आ जाते हैं, ओ आर इज परपेंडिकुलर टू टी आर बिकॉज radius is perpendicular on the tangent at the point of contact. Radius is perpendicular on the tangent at the point of contact. ठीक है, रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पहला पार्ट हो गया, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि एंगल ओ आर टी, दिस इंप्लाइज एंगल ओ आर टी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर ओ आर टी 90 डिग्री है तो आ जाओ इन ट्राइंगल ओ आर टी, ये 90 डिग्री है, 90 के सामने क्या हुआ, हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज हुआ तो बन गया ओ टी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ आर स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर। ओ टी स्क्वायर की वैल्यू हमें निकालनी है, ओ टी स्क्वायर एज इट इज, ओ आर हमारे पास हो गया 3 स्क्वायर, और टी आर हमें कितना दे रखा है, टी आर हमें दे रखा है 4√10 होल स्क्वायर। तो ओ टी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 16 इंटू 10, कितना आ गया 160, 160 और 9 को ऐड किया तो बन गया 169, और 169 का स्क्वायर रूट कर लो तो ओ टी की वैल्यू आ जाएगी 13। 169 का रूट कितना होता है, 13 सेंटीमीटर, ये हमारे पास आ गया ओ टी, क्लियर है। अब नेक्स्ट पर आते हैं, अब इसी तरीके से अगली ट्राइंगल पर करो। ओपी इज परपेंडिकुलर टू, ओपी इज परपेंडिकुलर टू टीपी, ठीक है, रीजनिंग लिख लेनी है, रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो ये एंगल भी क्या हो गया 90 डिग्री, दिस इंप्लाइज एंगल ओ पी टी इज इक्वल टू राइट एंगल या 90 डिग्री। फिर आ जाओ इन ट्राइंगल ओ पी टी, इन ट्राइंगल ओ पी टी, ओ पी टी की बात करें तो 90 के सामने हाइपोटेन्यूज क्या हो गया ओ टी, यानी आ गया ओ टी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस टी पी स्क्वायर, ओ टी स्क्वायर ओ पी स्क्वायर प्लस टी पी स्क्वायर, क्लियर है। तो ओ टी की वैल्यू कितनी हो गई, ओ टी हमारे पास हो गया 13, 13 का स्क्वायर हो गया ओ टी, निकाल चुके हो अभी आपने, ओ टी निकाला है, ओ टी ये रहा 13, ठीक है ना, ओ टी की वैल्यू आ गई। ओ पी कितना है 5, ओ पी हमारे पास आ गया 5 स्क्वायर, हमें निकालना क्या है, हमें टी पी निकालना है, तो टी पी स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर 25, ला करके सब्ट्रैक्ट कर लिया, इज इक्वल टू टी पी स्क्वायर। तो टी पी स्क्वायर हमारे पास आ गया 144, व्हाट अबाउट टी पी, रूट ऑफ 144, और 144 का रूट कितना होता है 12 सेंटीमीटर, ये हमारे पास टीपी की वैल्यू आ गई 12 सेंटीमीटर, ये हमारे पास टीपी की वैल्यू आ गई, और ये क्वेश्चन हो गया खत्म, ठीक है। ध्यान से देख लो, फिर चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन द गिवन फिगर एम एन ओ पी इज अ पैरेललोग्राम, एम एन ओ पी इज अ पैरेललोग्राम, ए बी पैरेलल टू एम पी, ए बी पैरेलल टू एम पी, करेक्ट। प्रूव दैट क्यू सी पैरेलल टू पी ओ, क्या प्रूव करना है, क्यू सी, ये आ गया हमारा क्यू सी पैरेलल टू पी ओ, क्यू सी पैरेलल टू पी ओ, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखिएगा बच्चों, इसको रिवाइज करके जाइए जरूर, ठीक है। अब ये क्वेश्चन हमें प्रूफ करके लाना है।
अब जो ये आपको थोड़ा अटपटा सा लग रहा है, आप जरा फिगर को ना जो प्रूफ करना है, जैसे हमें प्रूफ करना है कि QC पैरेलल टू PO, QC पैरेलल टू PO, ये रहा। आप फिगर को जरा ऐसे देखो, ध्यान दो, देखो BQC, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट देखो तो ये कॉम्प्लेक्स लगनी बंद हो जाएगी। देखो BQC की बात करें तो ध्यान से देखो, BP अपॉन PQ, PO अपॉन OC, ये प्रूफ हो जाए, या QP अपॉन BP इज इक्वल टू CO अपॉन BO प्रूफ हो जाए, तो लाइंस क्या होती हैं? पैरेलल बाय कन्वर्स ऑफ BPT। अब ये इस क्वेश्चन में आपको करके लाना है, ठीक है ना। हमें गिवन क्या है? गिवन आप लोग लिख लोगे। अब मैं बताता हूं कैसे हमें इस क्वेश्चन को करना है। ध्यान देना, बहुत ही कॉन्सेंट्रेट होकर के इस क्वेश्चन को समझना। गिवन हो गया, टू प्रूव हमें क्या करना है? टू प्रूव QC पैरेलल टू PO, QC पैरेलल टू PO। आ जाते हैं बच्चों प्रूफ पर। और ये बात बिल्कुल दिमाग से बाहर नहीं निकालनी कि MNOP इज अ पैरेललोग्राम, MNOP इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। अगर पैरेललोग्राम है तो बहुत सारी प्रॉपर्टी पहले ही है, ठीक है ना। पैरेललोग्राम की ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, डायगोनल यहां है नहीं, अदरवाइज डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है ना। तो इन सब प्रॉपर्टीज को ध्यान से याद रखना है, ये परफेक्ट ज्योमेट्री है। अच्छा, अब बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहली बात है कि MP पैरेलल टू AB, MP पैरेलल टू AB, तो इससे हम क्या बेनिफिट उठा सकते हैं उस पर काम करते हैं, ठीक है। तो आ जाओ, इन ट्राइंगल QAB, किस में आ गए? इन ट्राइंगल QAB, इन ट्राइंगल QAB एंड ट्राइंगल QAB एंड ट्राइंगल QMP, QMP, कौन से ट्राइंगल आ गए? QMP, QMP, ये दो ट्राइंगल हमने ले ली। अब मैं कह सकता हूं कि एंगल AQB या एंगल Q इज इक्वल टू एंगल Q, कॉमन इन बोथ, ठीक है, दोनों में कॉमन है। और एंगल QAB, एंगल QAB इज इक्वल टू एंगल QMP, QMP, ये दोनों एंगल, क्योंकि MP पैरेलल है AB के और AQ क्या है? ट्रांसवर्सल है, तो ये दो एंगल इक्वल हो गए, बिकॉज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, सॉरी बिकॉज कोरस्पॉन्डिंग एंगल, सॉरी बच्चों, बिकॉज कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब मैं कह सकता हूं कि ट्राइंगल QAB सिमिलर हो गई ट्राइंगल QMP के बाई AA क्राइटेरिया, बाई AA क्राइटेरिया, बाई AA क्राइटेरिया। क्लियर हो गया, ठीक है ना। अब चलते हैं आगे। अब अगर ऐसा हो गया तो मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में? हमारा ऑब्जेक्टिव है इस रेशियो को कलेक्ट करना और इस रेशियो को कलेक्ट करना, ठीक है ना। अब देखो कैसे कलेक्ट होगा ये। तो हम कह सकते हैं कि बड़ी ट्राइंगल का BQ, ध्यान देना, बड़ी ट्राइंगल का QB अपॉन, इसे मैं इधर लिख लेता हूं, बड़ी ट्राइंगल का हो गया QB अपॉन छोटी ट्राइंगल का हो गया QP, QB अपॉन QP, बाकी बाद में अरेंज कर लेंगे, QB अपॉन QP, और AB अपॉन MP, AB अपॉन MP, AB अपॉन MP, ठीक है। रिजल्ट नंबर 1 रख लो और यहां रीजनिंग हो जाएगी, बिकॉज कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल, ठीक है ना। बिकॉज कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल। पूरी सीरीज में बहुत जगह इस चीज को लिख चुका हूं, अब आप लोग मुझे लगता है कि इसको आराम से लिख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना, बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और कहीं मन करेगा तो मैं लिख भी दूंगा, रिवाइज हो जाएगा एक बार। बाकी अगर मैं क्वेश्चन मार्क डालूं तो आपको समझ जाना है कि जरूर लिखना है इसे, ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। अब बात करते हैं कि भाई एक रेशो तो कलेक्ट हो गई, मतलब उससे रिलेटेड अब ये वाली रेशो कलेक्ट करनी है,
ठीक है ना। अब ध्यान से देखो कि हमने एमपी को ही क्यों प्रेफर किया था। ए बी पैरेलल टू एमपी गिवन है हमें, ए बी पैरेलल टू एमपी, ध्यान से देखो ए बी पैरेलल टू एमपी, दिस रिजल्ट इज गिवन। और एमपी पैरेलल टू एनओ, एमपी पैरेलल टू एनओ, ठीक है, बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, आ गया यूज पैरेललोग्राम का, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं सेम लाइन के, कौन कौन सी, ए बी और एनओ एमपी के पैरेलल हैं, तो लाइंस विच आर पैरेलल टू सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। तो मैं कह सकता हूं कि ए बी पैरेलल टू एनओ हो गया। क्या रीजन रहेगा, बिकॉज लाइंस विच आर पैरेलल टू the same line are parallel to each other. Lines which are parallel to the same line are parallel to each other. AB parallel to कितना हो गया, NO हो गया, ठीक है ना। AB parallel to क्या हो गया, NO हो गया। अब आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट ट्राइंगल में। कौन सी ट्राइंगल, इन ट्राइंगल CBA, in triangle CBA and triangle, in triangle CBA and triangle CON, कौन सी ट्राइंगल, CON, CBA और CON, तो इसमें भी क्या हुआ, एंगल C इज इक्वल टू एंगल C, कॉमन इन बोथ ट्राइंगल, और एंगल CON ये वाला एंगल, और एंगल CBA ये वाला एंगल। देखो CB ट्रांसवर्सल हो गई, NO और AB पैरेलल हो गए, पहले ही प्रूफ कर चुके हैं, इसीलिए हमने प्रूफ किया था, ठीक है। तो अब क्या कह सकता हूं मैं कह सकता हूं CO एंगल CON इज इक्वल टू एंगल CBA, बिकॉज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, because corresponding angles, ठीक है। अब ट्राइंगल CBA सिमिलर हो गई ट्राइंगल CON के बाई AA क्राइटेरिया, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गई, ठीक है। अब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गई, तो अब चलते हैं हम आगे, ठीक है ना। तो क्या कह सकते हैं आगे हम कह सकते हैं कि बड़ी ट्राइंगल का CB, बड़ी ट्राइंगल का CB अपॉन छोटी ट्राइंगल का CO, CB अपॉन CO इज इक्वल टू AB अपॉन NO, इज इक्वल टू AB अपॉन NO। रिजल्ट नंबर 2, बिकॉज corresponding sides of similar triangle are proportional, because corresponding sides of similar triangle are proportional, ठीक है यहां तक। अब आ जाइए जरा और ध्यान लगाओ, जो हमने 2 रेशो प्रूफ किया है, रिजल्ट नंबर 1 में हमने एक रेशो प्रूफ किया है, वो ये रहा, ठीक है ना। रिजल्ट नंबर 2 का ये रहा रेशो हमारे पास, ठीक। QB अपॉन QP, QB अपॉन QP, AB अपॉन MP। जरा राइट पर ध्यान दो बच्चों, राइट पर ध्यान दो, AB और AB दोनों के न्यूमरेटर सेम, डिनोमिनेटर पे ध्यान दो, MP और NO, MP और NO, ये रहा आपका MP और ये रहा NO, दोनों में रिलेशन समझ गए होगे। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो क्या बोल सकता हूं, बिकॉज MP is equal to NO, because MP is equal to NO, opposite sides of parallelogram, opposite sides of a parallelogram, ठीक है ना। अब न्यूमरेटर इक्वल है, डिनोमिनेटर इक्वल है, इसका मतलब RHS इन दोनों रिजल्ट का बराबर है, तो क्या LHS बराबर होगा। इसलिए मैं क्या बोल सकता हूं, इसलिए मैं कह सकता हूं कि देयरफॉर
फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हम कह सकते हैं QB अपॉन QP, QB अपॉन QP इज इक्वल टू CB अपॉन CO, इज इक्वल टू CB अपॉन CO, इज इक्वल टू CB अपॉन CO। ध्यान से देखो, QB अपॉन QP इज इक्वल टू CB अपॉन CO। रिजल्ट आ चुका है, लेकिन क्या करते हैं कि थोड़ा इसको और प्रूफ कर लेते हैं, ठीक है ना। मतलब प्रॉपर मैं दिखा देता हूं, BP अपॉन PQ इज इक्वल टू BO अपॉन QC, ठीक है ना। परफेक्ट कन्वर्स ऑफ BPT बना लेते हैं। तो जो ये BQ है, जो ये BQ है, इसे क्या लिख सकते हो, BP प्लस PQ। BQ को क्या लिख सकते हो, BP प्लस, एक मिनट, हाँ ठीक है। अभी हम आ रहे हैं, मैं रिजल्ट को अगर लास्ट लाइन इधर लिख दूं तो चलेगा ना, या यहां कर लेते हैं। ये मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं, ध्यान रखना सारे, और अच्छे से अपनी नोटबुक में इसको नोट कर लेना। हम यहां पर काम कर रहे हैं। तो क्या बोल रहा है, QB, QB को मैं क्या कह सकता हूं, QB को मैं कह सकता हूं BP प्लस PQ, और होल अपॉन हमारे पास आ गया QP इज इक्वल टू जो CB है, जो CB है उसे क्या लिख सकता हूं, OC प्लस BO, OC प्लस BO और होल अपॉन CO। अब एलसीएम को कर लेते हैं सेपरेट, BP अपॉन, ध्यान देना, BP अपॉन QP प्लस PQ अपॉन QP या QP अपॉन QP, एक ही बात है। OC अपॉन CO या OC अपॉन OC प्लस BO अपॉन CO, करेक्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब क्या बात करेंगे, अब देखिए, दिस QP और PQ कैंसिल आउट, OC और OC कैंसिल आउट, लास्ट में यहां क्या बचेगा, 1 और 1, ये 1 भी क्या हो जाएंगे, दोनों 0 हो जाएंगे, 1 और 1। और हमारे पास फाइनल रिजल्ट जो बचेगा इसके बाद, वो रिजल्ट है हमारे पास, अच्छा डबल एरो कंफ्यूजन दे देंगे, ध्यान रखना। तो BP अपॉन PQ, BP अपॉन PQ इज इक्वल टू BO अपॉन CO, इज इक्वल टू BO अपॉन CO। BP अपॉन PQ इज इक्वल टू BO अपॉन CO। जरा ट्राइंगल BQC पर ध्यान दो, क्या ये दो पॉइंट हैं P और Q जो ट्राइंगल की दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, जो ट्राइंगल की दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, ध्यान देना, ये P और ये Q। तो लाइन बन गई हमारी PO, PO डिवाइड्स द साइड्स ऑफ ट्राइंगल BQC, BQ और BC इन द सेम रेशियो, दैट इज BP अपॉन PQ और BO अपॉन OC, BP अपॉन PQ, BO अपॉन OC। तो बाय कन्वर्स ऑफ BPT मैं क्या बोल सकता हूं बच्चों, बाय कन्वर्स ऑफ BPT PO पैरेलल टू OC या OP पैरेलल टू OC, ये हो जाता है हमारा क्वेश्चन यहां पे खत्म। या QC, क्या प्रूफ करना था मैं, QC पैरेलल टू, एक चीज मैंने गलत कर दी है, हमें QC लिखना है, मैंने OC लिख दिया, सॉरी। ये हो गया हमारा PO पैरेलल टू QC, PO पैरेलल टू QC, ठीक है ना। रेशियो चेक कर लेते हैं एक बार, BP अपॉन PQ इज इक्वल टू BO अपॉन OC, तो OP पैरेलल टू CQ या QC, रिजल्ट इज प्रूव्ड, ठीक है ना। QC पैरेलल टू PO बोलो या PO पैरेलल टू QC, एक ही बात है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो अभी हमने कंप्लीट किया, ध्यान से देख लो, फिर चलते हैं नेक्स्ट पर। अगला क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन द गिवन फिगर टू मीडियंस PD and QE of triangle PQR meet each other at point O। कौन कौन से मीडियन है, PD, एक PD है और दूसरा QE है। इसका मतलब D जो है वो मिड पॉइंट हो गया QR का, और E जो है वो मिड पॉइंट हो गया PR का। यही बोला ना क्वेश्चन ने, ठीक है ना, करेक्ट। तो अब बढ़ते हैं आगे, क्या बोल रहा है, इन द गिवन फिगर टू मीडियंस PD एंड QE ऑफ ट्राइंगल PQR मीट ईच अदर। ठीक है, थोड़ा फिगर को, सही है वैसे तो,
ठीक है, यहां क्लियर आ रहा है, ये बात उसने बोल दी। प्रूव दैट ट्राइंगल POQ, कौन सी ट्राइंगल? POQ सिमिलर ट्राइंगल DOE, ये दो ट्राइंगल हमें सिमिलर करनी है। और फिर PO इज ट्वाइस ऑफ OD, PO इज ट्वाइस ऑफ OD, अच्छा इसी ट्राइंगल से रिलेटेड है ये। फिर PO इज 2/3 ऑफ PD, PO इज 2/3 ऑफ PD। मतलब अगर ये ट्राइंगल आप सिमिलर कर पाए तो सारे रिजल्ट आ जाएंगे बड़े आराम से, ठीक है ना। गिवन आप लोग लिख लेंगे, टू प्रूफ की तरफ अब हम चलेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं टू प्रूफ की तरफ और इस अच्छे से क्वेश्चन को समझते हैं। Because PD and QE are medians, because PD and QE, because PD and QE are the medians of triangle PQR, medians of triangle PQR, या medians भी लिख दोगे चलेगा, ठीक है ना। Therefore E and F, therefore E and F are the midpoints of, E and F are the midpoints of, एक में इसमें दोनों में क्या आ रहा है, दोनों में E लिख दिया है, E and F होना चाहिए ना, PD और QE। अच्छा ये E एक्स्ट्रा आ रहा है, इसको हटा देते हैं। अच्छा D है तो सही नीचे, एक मिनट बच्चों, ये E कंफ्यूज कर रहा है, इसको पहले हटाते हैं, अब सही है, ठीक है ना, अब ठीक है। तो E एंड F मैंने गलत लिख दिया, E एंड D या D एंड E आर द मिड पॉइंट्स, D एंड E आर द मिड पॉइंट्स ऑफ QR एंड PR। D and E D and E are the midpoints of QR and PR respectively, QR and PR respectively, ठीक है ना। तो ये इसके मिड पॉइंट्स हो गए। अब ध्यान से क्वेश्चन को समझो, अगर ये मिड पॉइंट्स हैं बच्चों, अगर ये मिड पॉइंट्स हैं तो a line joining midpoints of two sides of a triangle, a line joining midpoints of two sides of a triangle is parallel to the third side and is equal to half of the third side। ये 9th क्लास की मिड पॉइंट थ्योरम है जो इस क्वेश्चन में लग रही है, ठीक है ना। तो हम क्या कह सकते हैं, therefore यहां लिख रहा हूं अगला स्टेप, ठीक है ना, इसके बाद हम यहां पर हैं, ठीक, वैसे बात चली जाएगा, रहने देते हैं इतना, सांप सीढ़ी खेलना बंद करें, है ना। therefore DE parallel to PQ and DE is equal to half of PQ by midpoint theorem, ठीक है, ये प्रूव हो गया। जब ये पैरेलल हो गया बच्चों, तो जिसको हमें सिमिलर करना है वो बहुत ही आसान हो गया। अगर ये दो लाइनें पैरेलल हो गई, जो दो ट्राइंगल सिमिलर करनी है, बड़े प्यार से हो जाएंगी। आओ अब ट्राइंगल को सिमिलर कर लेते हैं। तो आ जाते हैं इन ट्राइंगल POQ, इन ट्राइंगल POQ एंड ट्राइंगल DOE, एंड ट्राइंगल DOE, POQ एंड DOE, POQ एंड DOE। अब ध्यान से देखो, ये एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये दोनों लाइनें हैं पैरेलल, PD है ट्रांसवर्सल, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2।
क्यों हो गया ऐसा? बिकॉज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्लियर है? नेक्स्ट रिजल्ट क्या होगा बच्चों? नेक्स्ट रिजल्ट हमारे पास होगा, चाहो तो इसे ले लो, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो अब मैं कह सकता हूं कि ट्राइंगल POQ इज सिमिलर विद ट्राइंगल DOE। DOE बाय विच क्राइटेरिया? बाय AA क्राइटेरिया। क्या पहला रिजल्ट हमने प्रूव कर दिया? ट्राइंगल POQ सिमिलर ट्राइंगल DOE, खत्म। ठीक है ना? अब नेक्स्ट पे आओ, PO और OD को रिलेट करना है और 2 आ रहा है यहां पर। जरा ध्यान दो, 2 कहां दिख रहा है? ये दिख रहा है हमें 2, तो इसका मतलब मुझे ये वाली साइड्स प्रेफर करनी है। ठीक है ना? तो अब कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल क्या होती है? प्रोपोर्शनल। पहले आप PO पर ध्यान दो, PO हमारे पास कितना है? ये रहा हमारे पास OP, OP अपॉन OD, OP अपॉन OD आ गया, और PQ अपॉन DE, PQ अपॉन DE, ये हो गया PQ अपॉन DE। रिजल्ट बेटा, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल। ठीक है ना? अब OP और OD तो मुझे चाहिए, यानी PQ और DE यहां से हटाना है, PQ और DE यहां से हटाना है, OP अपॉन OD। अब आप ध्यान देना, DE को क्या लिख सकता हूं, या PQ को क्या लिख सकता हूं? ट्वाइस ऑफ DE लिख सकता हूं, लिख देते हैं। PQ को लिख दिया हमने ट्वाइस ऑफ DE, और डिनोमिनेटर में क्या हो गया? DE। ये देखिए, DE और DE कैंसिल आउट, DE और DE क्या हो गए? कैंसिल आउट। ये DE और DE यहां से खत्म हो गए। जब DE और DE खत्म हो गए तो हमारे पास बच गया OP अपॉन OD इज इक्वल टू 2। कर दो बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई, OP इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ OD। ये हो गया रिजल्ट नंबर 2 हमारा प्रूफ, OP इज ट्वाइस ऑफ OD। अब फिर OP और PD को रिलेट कर रहा है, PD इज व्हाट? पार्ट ऑफ OP OD में ही ये भी रिलेट कर रहा है, तो इसका मतलब यही चेंज करना और कुछ एक्स्ट्रा करना नहीं है हमें, OP को छेड़ना नहीं है, OP हमें चाहिए थर्ड प्रूफ में। तो अब अगला काम क्या करोगे आप? अगला काम आप करेंगे कि जो OP है उसको ऐसे ही रहने देंगे, और जो OD है इसको चेंज करेंगे। जो OD है इसे आप चेंज करेंगे टू, OD को क्या लिख सकते हो? OD को लिख सकता हूं PD माइनस OP, PD माइनस OP। क्या लिख सकता हूं? PD माइनस OP। देखो PD चाहिए था ना हमें, आ गया PD। ठीक है? अब करिए बेटा ब्रैकेट ऑफ, ये हो गया OP इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ PD माइनस ट्वाइस ऑफ OP। ट्वाइस ऑफ OP को लेफ्ट साइड पे ले आए, 2OP प्लस OP बन गया 3OP इज इक्वल टू 2PD। 3OP इज इक्वल टू 2PD। OP को रखा लेफ्ट साइड पर, 3 को ले गए डिनोमिनेटर में राइट पर, 2/3 PD। ये हो गया हमारा रिजल्ट नंबर 3 भी प्रूफ। ये हो गया हमारा रिजल्ट नंबर 3 भी प्रूफ। क्लियर हुआ? ये आ गया आंसर। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया और थर्ड हो गया, और ये क्वेश्चन यहां हो जाता है खत्म। देख लीजिए बच्चों, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। अच्छा ये इसी की स्लाइड थी, अच्छा वो उसी पे कंप्लीट हो गई, ठीक है। नेक्स्ट ये वाले पे आते हैं, 31st। इन द गिवन फिगर x, y and z are the sides of right angle triangle where z is the hypotenuse. Prove that the radius r of the circle which touches the sides of a triangle is given by, which touches the sides of a triangle is given by। ये रिलेशन आपको लाना है, ये सर्कल यहाँ इसको भी टच कर रहा है, ठीक है ना। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने मार्क्स का है? 2 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब क्योंकि टेंजेंट्स दे रखे हैं तो हमें रेडियस चाहिए, तभी कुछ रिलेशन आएगा, ठीक है ना। तो क्योंकि रेडियस r यहाँ गिवन है और r को रिलेट करवाया गया है x y z से,
तो रेडियस बनाने के लिए हम यहाँ सेंटर कंसीडर कर लेते हैं कि सर्कल का सेंटर हमारा O हो गया, O से परपेंडिकुलर बना दो, एक ये परपेंडिकुलर, एक ये परपेंडिकुलर, ठीक है, बहुत है। इसको रेडियस हम इसको हम रेडियस ले लेते हैं R, जो उसने बोला है, रेडियस R हो गई, ये भी रेडियस R हो गई, ठीक है ना। और इनको नाम दे देते हैं, ट्राइंगल का नाम दे देते हैं A B C, इसको मैं नाम दे देता हूँ P और Q, ठीक है ना। ये हो गया हमारे पास, ठीक। तो टचेस द साइड गिवन बाय दिस वन, ये बात हमें प्रूफ करके लानी है। तो हम आ जाते हैं सीधा इसमें प्रूफ पर। देखो बच्चों, OP परपेंडिकुलर टू BC, OP perpendicular to BC and also OQ perpendicular to AB, OQ perpendicular to AB, ये दोनों हो गए, ठीक है ना। Because radius is perpendicular on the tangent at the point of contact, radius is perpendicular on the tangent at the point of contact, क्लियर है। अब देखिए, इसका मतलब ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि एंगल OPB इज इक्वल टू 90 डिग्री और एंगल OQB इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल OQB इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है ना। OQB इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब आ जाओ इन क्वाड्रिलेटरल OQBP, OQBP, इस क्वाड्रिलेटरल में हम आ गए, ठीक है ना। ये क्वाड्रिलेटरल आ गए। अगर क्वाड्रिलेटरल में OQBP में हम आ गए तो एंगल B प्लस एंगल P प्लस एंगल O प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 360 डिग्री। देखो पता तो ये चल गया कि ये स्क्वायर है, बट आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है ना। एंगल B हमारे पास 90 डिग्री हो गया, प्लस एंगल P भी 90 डिग्री, O हमें निकालना है, एंगल O हमें निकालना है, एंगल O प्लस एंगल Q 90 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है ना। तो 180 270 प्लस एंगल O इज इक्वल टू 360 डिग्री, तो एंगल O कितना आ गया हमारे पास 90 डिग्री। तो बिकॉज एंगल P इज इक्वल टू O इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू B इज इक्वल टू 90, ठीक है, एंड OP इज इक्वल टू OQ, OP इज इक्वल टू OQ या BP इज इक्वल टू BQ, एडजेसेंट साइड्स बराबर हैं, सारे एंगल 90 हैं, तो मैं इस क्वाड्रिलेटरल को क्या बोल सकता हूं, एक स्क्वायर बोल सकता हूं, ठीक है ना। देयरफॉर OQBP इज अ स्क्वायर, OQBP इज अ स्क्वायर, क्लियर है। देखो चारों एंगल जब 90 होते किसी क्वाड्रिलेटरल के तो एक रेक्टेंगल होता है, और रेक्टेंगल के अगर चारों साइड बराबर हैं तब उसे आप स्क्वायर कहते हो। तो रेक्टेंगल हो गया जी, मैंने एक ही लाइन में लिख दिया कि भाई ये सब 90 है और सॉरी एडजेसेंट साइड्स बराबर है, तो ये एक रेक्टेंगल क्या बन गया, एक स्क्वायर बन गया। अगर ये स्क्वायर है तो स्क्वायर की सारी साइड्स बराबर होंगी, स्क्वायर की सारी साइड्स बराबर होंगी, ठीक है ना। अब ध्यान देना, अगर स्क्वायर की सारी साइड्स बराबर हैं तो इसका मतलब हमारा जो BP है वो भी R हो गया और जो BQ है वो भी R हो गया, ठीक है ना। ये दोनों R और R हो गए, ये हो गया R और ये हो गया R। अब जरा CP की बात करो, तो CP कितना होगा, CP होगा BC माइनस BP, यानी CP की वैल्यू हमारे पास आ गई x माइनस आर। CP की वैल्यू कितनी आ गई, x माइनस आर। देखो BC पूरा x है, उसमें से BP हटा दो, BP हटा दो तो क्या बच गया, CP बच गया, x माइनस आर हमारे पास आ गया। इसी तरीके से सेकंड रिजल्ट हमारे पास क्या बनेगा, अब सेकंड हमारे पास हो गया, इसकी बात कर लेते हैं कि भाई AQ इज इक्वल टू वॉट, AQ इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा
ए क्यू इज इक्वल टू ए बी माइनस बी क्यू, ए बी माइनस बी क्यू। दिस इंप्लाइज ए क्यू इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ ए बी कितनी हो गई, वाई, और उसमें से बी क्यू माइनस कर दो, यह आ गया वाई माइनस आर। क्या आ गया, वाई माइनस आर। सी पी निकल गया और हमारा ए क्यू निकल गया, ये दो हमने निकाल लिए। अब आओ नेक्स्ट पर। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको अच्छे से? अब चलते हैं हम नेक्स्ट पर। अगला कहता है ए क्यू इज इक्वल टू, ए क्यू इज इक्वल टू ए क्यू इज इक्वल टू, यहां एक नाम और रख लेते हैं, पी क्यू आर। ए क्यू इज इक्वल टू ए आर, ए क्यू इज इक्वल टू ए आर। अब इसका रीजन आप लिख लोगे, टेंजेंट्स फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज ए आर की वैल्यू कितनी आ गई, ए आर हमारे पास आ गया वाई माइनस आर, वाई माइनस आर। इसी तरीके से बच्चों सी पी इज इक्वल टू सी आर, सी पी इज इक्वल टू सी आर, टेंजेंट्स फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट, सी पी इज इक्वल टू सी आर। तो सी आर की वैल्यू कितनी आ गई, सी आर हमारा आ गया एक्स माइनस आर। सी आर कितना आ गया, एक्स माइनस आर। सी आर कितना आ गया, एक्स माइनस आर। अब आगे ध्यान दो, ठीक है, सी आर जब एक्स माइनस आर आ गया, बाकी की वर्किंग मैं यहां कर रहा हूं, तो जरा z को देखो, z क्या ए आर प्लस सी आर नहीं है, z क्या है, ए आर प्लस सी आर। z इज इक्वल टू ए आर प्लस सी आर। z एज इट इज, ए आर की वैल्यू कितनी हो गई, ए आर हमारे पास हो गया y माइनस आर, और सी आर हमारे पास कितना हो गया, x माइनस आर। r और r बन गए 2r, यानी y प्लस एक्स माइनस 2r। 2r को ले आओ लेफ्ट साइड में, 2r इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई माइनस जेड, और व्हाट अबाउट r, x प्लस वाई माइनस जेड और होल अपॉन 2। क्या यही रिजल्ट हमें नहीं प्रूफ करना था? तो रिजल्ट हो गया प्रूफ। ठीक है ना, है बहुत सिंपल क्वेश्चन, बट बस इसकी प्रेजेंटेशन है, हर बात लिख दो। ठीक है ना, सीबीएसई में एक्सप्लेन करना होगा, वैसे तो एमसीक्यू हो तो डायरेक्ट ही कर देंगे, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होने वाली। ठीक है ना, समझ गए? देख लो ध्यान से, फिर चलते हैं नेक्स्ट पर। अगला क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है, इन द गिवन फिगर एक्स जेड इज पैरेलल टू बी सी, एक्स जेड इज पैरेलल टू बी सी। ठीक है, ए जेड इज 3 सेंटीमीटर, ए जेड कितना आ रहा है, 3 सेंटीमीटर आ रहा है। वैल्यूज लिखते चलते हैं साथ साथ। ए जेड हो गया 3 सेंटीमीटर, ए जेड ये आपको दे रखा है 3 सेंटीमीटर, ये ए जेड आ गया। जेड सी हो गया 2 सेंटीमीटर, जेड सी हमारे पास आ गया 2 सेंटीमीटर। ठीक है, बी एम इज 3 सेंटीमीटर, ये बी एम हो गया हमारे पास 3 सेंटीमीटर, बी एम की वैल्यू आ गई। एम सी इज 5 सेंटीमीटर, एम सी हमें दे रखा है 5 सेंटीमीटर, ये वैल्यूज आ चुकी हैं बी एम और एम सी। ठीक है, फाइंड लेंथ ऑफ एक्स वाई, किसकी लेंथ निकालनी है हमें, एक्स वाई की लेंथ हमें निकालनी है, एक्स वाई की लेंथ हमें निकालनी है, ये वाली एक्स वाई, सॉरी ये एक्स वाई, वाई पॉइंट इधर है बच्चों, ये लेंथ आपको निकालनी है। ठीक है ना, ठीक है, चलिए पैरेलल लाइंस है, क्या है, पैरेलल लाइंस है, और रिलेशन यहां पर आ रहा है आपका, पैरेलल लाइंस है और रिलेशन यहां पर आ रहा है। चलो सबसे पहले लेते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी, इसमें आ गए इन ट्राइंगल ए बी सी। इन ट्राइंगल ए बी सी, बिकॉज एक्स जेड पैरेलल टू, बिकॉज एक्स जेड पैरेलल टू बी सी, बिकॉज एक्स जेड पैरेलल टू बी सी, therefore ax upon bx, ax upon bx is equal to az upon zc, az upon zc। क्या रिजल्ट रहा, बाई पीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ये दोनों बराबर हो गए। ठीक है, ax अपॉन bx को ऐसे ही रखो, ax अपॉन bx, az की वैल्यू हो गई 3 और ZC की वैल्यू हो गई 2, ये ध्यान रखो। ठीक है ना, AX अपॉन BX हमने निकाल लिया। ठीक है ना,
अब ध्यान से देखो, अगर पूरा एक्स जेड पैरेलल है बीसी के तो एक्स वाई भी पैरेलल होगा बीएम के, पार्ट्स भी पैरेलल होंगे। तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट ट्राइंगल पर। अब हम आ जाते हैं इन ट्राइंगल ए एक्स वाई, क्योंकि अब देखो मिडल लाइन का यूज हो रहा है प्रूफ के, मतलब वैल्यू निकालने के लिए या प्रूफ के लिए, जो लाइनें पैरेलल हैं तो हमेशा सिमिलर ट्राइंगल काम आएगी। तो क्या काम आएगी? सिमिलर ट्राइंगल। इन ट्राइंगल ए एक्स वाई एंड ट्राइंगल ए बी एम, एंड ट्राइंगल ए बी एम, करेक्ट है, ए बी एम में आ गए। अब क्या कह सकते हो आप? एंगल ए कॉमन इन बोथ, दोनों ट्राइंगल में देखो ए एक्स वाई और ए बी एम, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, बिकॉज रिजल्ट है हमारे पास कॉमन। दूसरा एंगल 1 और 2 लिख लेता हूं इसे, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। क्या रीजन रहेगा? बिकॉज कोरस्पॉन्डिंग एंगल। बिकॉज कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब मैं कह सकता हूं कि ट्राइंगल ए एक्स वाई सिमिलर ट्राइंगल ए बी एम, बाई विच रिजल्ट? बाई ए क्राइटेरिया। अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गई तो जो हमने यहाँ रेशियो निकाली उसको यूज करेंगे। अभी देखो ए एक्स अपॉन ए एक्स ऑफ स्मॉल ट्राइंगल, ए एक्स अपॉन ए बी, ए एक्स अपॉन ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन बी एम, इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन बी एम। ठीक है। अब ए एक्स अपॉन ए बी को क्या कह सकते हो? ए एक्स अपॉन बी एक्स है तो ए एक्स 3 है, बी एक्स 2 है, तो ए एक्स प्लस बी एक्स कितना बन गया? 3 और 2 5 बन गया। तो ए एक्स अपॉन ए बी कितना हो गया? 3/5। ए एक्स अपॉन ए बी कितना हो गया? 3/5। और एक्स वाई हमारा एज इट इज, और बी एम हमारे पास कितना है? 3। तो एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 9/5। सॉरी, एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 9/5। तो 5 1 जा 5, पॉइंट आ गया 40, 5 8 द 40, यानी एक्स वाई हमारे पास कितना आ गया? एक्स वाई हमारे पास कितना आ गया? 1.8, 1.8। ठीक है ना? करेक्ट नहीं आ रहा है, 1.8। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। एक्स वाई इसका सॉरी यूनिट लिख दूं, नहीं तो मार्क्स कट जाते हैं भाई। 1.8 सेंटीमीटर। तो ये इसका आंसर कितना आ गया? 1.8 सेंटीमीटर। ध्यान से क्वेश्चन देख लो, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है इन द गिवन फिगर अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD in which angle B is equal to 90 डिग्री। AD is 17 सेंटीमीटर। AD हमें दे रखा है 17 सेंटीमीटर, ये वाला AD 17 सेंटीमीटर। ठीक है। AB is equal to 20 सेंटीमीटर। AB दे रखा है आपको 20 सेंटीमीटर, ये भी हो गया हमारे पास। DS इज 3 सेंटीमीटर, ये DS की वैल्यू आपको दे रखी है 3 सेंटीमीटर, DS आ गया हमारे पास। ठीक है। देन फाइंड रेडियस ऑफ द सर्कल, आपको इस सर्कल का रेडियस निकालना है, R निकालना है। ठीक है ना। अब बच्चों पिछले किस क्वेश्चन में हमने प्रूफ किया था? हाँ, क्वेश्चन नंबर 31 में इसको हमने स्क्वायर प्रूफ किया था। तो ये वर्किंग आप एज इट इज कर लोगे। ठीक है ना। तो ये मैं नहीं करूंगा, ये आप कंप्लीट कर लोगे खुद। अब आपको आ गया होगा कि भाई OP परपेंडिकुलर टू BC बिकॉज रेडियस परपेंडिकुलर ऑन द टेंजेंट, OQ परपेंडिकुलर टू AB बिकॉज रेडियस परपेंडिकुलर ऑन द टेंजेंट। ये तीन एंगल 90 है तो ये एंगल भी कितना हो गया? 90। देयरफॉर OPBQ इज अ स्क्वायर, OPBQ इज अ स्क्वायर। क्लियर है? अगर ये स्क्वायर है तो सारी साइड्स क्या होंगी? इक्वल होंगी बाकी के साइड्स। तो अगर OQR है तो QB भी R होगा, और PB अगर हमारे पास OPR है तो BP भी हमारे पास R हो गया। यहां तक वैल्यू आ गई। अब देखो ध्यान से, अगर ये R है तो AQ भी क्या हो गया? AQ हो गया 20 माइनस R। अब प्रेजेंटेशन का काम आपका है, इसका बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 20 माइनस R निकाल लोगे सारे। ठीक है ना। कितना आ गया? 20 माइनस R। ठीक। अब ध्यान से देखो, यहां पर जो DS है वो कितना है? 3, तो DR भी कितना हो जाएगा? 3।
टेंजेंट फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट, तो ये हो गया 3। अगर ये 3 हो गया तो ए आर कितना हो गया, 17 में से 3 माइनस कर दो, कितना आ गया 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो ए क्यू और ए आर बराबर हो गए, ए क्यू और ए आर बराबर हो गए बिकॉज टेंजेंट फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट। तो ए क्यू की वैल्यू कितनी हो गई 20 माइनस आर, और ए आर की वैल्यू कितनी हो गई 14। ठीक है, रीअरेंज कर लेते हैं, r इज इक्वल टू 20 माइनस 14, r इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ये इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। बस आपको इसको प्रेजेंट करना है ठीक से, जैसा कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में करा रखा है। ठीक है ना, ध्यान से देख लो, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अगला क्वेश्चन हमें कहता है इन द गिवन फिगर सी डी एंड आर एस आर रिस्पेक्टली मीडियन ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, सी डी एंड आर एस आर रिस्पेक्टली मीडियन ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर मीडियन। तो मीडियन के बारे में सबको पता ही है, मीडियन डिवाइड द अपोजिट साइड इन इक्वल पार्ट्स या बाइसेक्ट द अपोजिट साइड, ये दोनों हो गए बराबर। ठीक है, मीडियन का मतलब ये है। आगे कहता है ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर, ये रिजल्ट है हमारे पास। प्रूव दैट ट्राइंगल ए डी सी, कौन सी ट्राइंगल, ट्राइंगल ए डी सी, ये वाली ट्राइंगल, सिमिलर ट्राइंगल पी एस आर, पी एस आर, ये वाली ट्राइंगल, ये दो ट्राइंगल हमें सिमिलर करनी है। और ए डी इंटू पी आर, ए डी और पी आर, ए सी और पी एस, ए सी और पी एस। ठीक है, ए सी और पी एस आना चाहिए ना, ए सी और पी एस प्रोडक्ट हो रहे हैं, मतलब इसी सिमिलर ट्राइंगल को करने से ये रिजल्ट हमें बड़े प्यार से मिल जाएगा। ठीक है ना, तो मेन काम है इसको सिमिलर करना। तो चलो देखते हैं कैसे ये सॉल्व होगा। ठीक है, आ जाओ प्रूफ पर। देखो अगर बड़ा क्वेश्चन है, सिमिलर ट्राइंगल दे रखी है पहले ही, तो मैंने कहा था दो रिजल्ट आप ऑलरेडी पहले ही लिख लो। बिकॉज ट्राइंगल ए बी सी, नेमिंग वही रखो, बिकॉज ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर, देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं कि भाई ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। रिजल्ट नंबर 1, because corresponding sides of similar triangles are proportional, because corresponding sides of similar triangle are proportional. Next बच्चों, एंगल A is equal to एंगल P, एंगल B is equal to एंगल Q, एंगल C is equal to एंगल R. Result number 2, because corresponding angles of similar triangle are equal. ये दो हो गए हमारे पास। अब अगर इसे सिमिलर करना है तो कुछ रिजल्ट हमें इकट्ठे करने होंगे। देखो क्या करोगे, इस ट्राइंगल को सिमिलर करने के लिए ए सी यूज होगा, ए सी आ रहा है, ए सी अपॉन, ध्यान से देखो कौन सी ट्राइंगल है, ए डी सी, तो ए सी अपॉन पी आर, ए सी अपॉन पी आर वो है यहां पर, ए सी अपॉन पी आर। ठीक है, दूसरा ए बी अपॉन, क्योंकि ये ए सी डी तो है नहीं हमारे पास, कहीं रिलेट नहीं करता, बट ए बी और पी क्यू से रिलेट कर सकते हैं ए डी और पी एस। ठीक है ना, ए डी और पी एस, तो मुझे चाहिए ए बी, तो मुझे कौन से दो रेशो उठाने हैं, ए बी अपॉन पी क्यू और ए सी अपॉन पी आर। तो फ्रॉम फर्स्ट क्या ले लोगे आप, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। ठीक है ना, ये आ गया। अब ए बी को आप क्या लिख सकते हो, ए बी को आप ट्वाइस ऑफ ए डी लिख सकते हो, और पी क्यू को आप ट्वाइस ऑफ पी एस लिख सकते हो। यह आ गया ए सी अपॉन पी आर, बिकॉज ए डी एंड पी एस आर मीडियन, बिकॉज ए डी एंड पी एस आर मीडियंस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर एंड ट्राइंगल पी क्यू आर रिस्पेक्टिवली। क्या क्लियर है सबको, समझ में आ रहा है ना। अब देखिए 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया, अब हमारे पास क्या आ गया, ए डी अपॉन पी एस, ए डी अपॉन पी एस इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। ठीक है, अब आ जाइए बच्चों, जो ट्राइंगल हमें सिमिलर करनी है, हम आ जाते हैं इन ट्राइंगल
ADC and triangle in triangle ADC and triangle PSR। अब देखो पहला रिजल्ट ये ऑलरेडी प्रूव हो चुका है। AD अपॉन PS is equal to AC upon PR। This result is proved above या simple proved। अब देखो एंगल A is equal to एंगल P, एंगल A is equal to एंगल P। ध्यान से देखो एंगल A is equal to एंगल P, ठीक है ना, क्योंकि ट्राइंगल है सिमिलर। तो एंगल A is equal to एंगल P हम सीधा लिखेंगे यहाँ फ्रॉम सेकेंड। अब मैं कह सकता हूं कि ट्राइंगल ADC सिमिलर ट्राइंगल PSR बाय SAS क्राइटेरिया। अब बच्चों सेकंड रिजल्ट पर आ जाओ। सेकंड रिजल्ट में क्या क्या चाहिए? ADPR चाहिए, पहले इस पे ध्यान दो। AD कैसे मिलेगा? ADPR ACPS, तो पहले AD ले लो। AD तो AD अपॉन आ जाएगा आपका PS, सही है। उसके बाद PR यहां पर है, देखो PR यानी AC मिल जाएगा, AC अपॉन PR। रीजन कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल, बस अब कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। AD इंटू PR इज इक्वल टू PS इंटू AC। आ गया शायद, AD इंटू PR AC इंटू PS, रिजल्ट हो गया हमारा प्रूफ। ध्यान से देख लो, फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इन द गिवन फिगर ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है ना। उसके बाद कहता है AE डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट BD, AE डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट BD इन 1:2। ठीक है, इसका मतलब वन पार्ट BO फिगर देखे हुए चल रहा है। OB अपॉन OD हो गया 1/2, OB अपॉन OD हो गया 1/2। फाइंड लेंथ ऑफ BE, किसकी लेंथ निकालनी है? BE की लेंथ निकालनी है, ये लेंथ निकालनी है। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों ये, ठीक है ना। फाइंड द लेंथ ऑफ BE, करेक्ट। अच्छा अब ध्यान दो, तो जो ये रेशो की बात कर रहा है वो क्या ट्राइंगल AOD और EOB का पार्ट नहीं है, सही है ना। और इन्हें आप सिमिलर भी कर सकते हो क्योंकि पैरेललोग्राम ऑलरेडी दिया हुआ है, क्योंकि पैरेललोग्राम दिया हुआ है, ठीक है ना। पैरेललोग्राम तो भूलना ही नहीं है भाई, ठीक है। तो चलो सॉल्यूशन करते हैं। तो पहला काम क्या होगा? इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल, इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल, एक मिनट बच्चों, एंड ट्राइंगल EOB, हम कह सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्योंकि अगर ABCD एक पैरेललोग्राम है तो AD पैरेलल टू BC एंड BD इज अ ट्रांसवर्सल। तो ये कौन सा एंगल हो गए? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बिकॉज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, बिकॉज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, कौन से एंगल होंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये दो हो गए। अब हम कह सकते हैं कि हमारी ट्राइंगल AOD सिमिलर है ट्राइंगल EOB के, बाय विच क्राइटेरिया? बाय AA क्राइटेरिया। ठीक बात है, यहां तक सही है। अब आ जाओ कि भाई हमें BE निकालना है, उस पर फोकस करते हैं कि भाई BE कैसे निकलेगा, और जो ये रेशो है इसको मुझे यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि OD अपॉन OB, ध्यान दो, OD अपॉन OB इज इक्वल टू OD अपॉन OB, ठीक है। और इसने कुछ बोला है, BE को कुछ नहीं बोला। OD अपॉन OB इज इक्वल टू
बीई अपॉन एडी या एडी अपॉन बीई, जरा ध्यान दो, एडी अपॉन ईबी यानी एडी अपॉन बीई हो गया, एडी अपॉन बीई हो गया। ठीक है, बीई हमें कितना दे रखा है 1.5 और हमें निकालना है बीसी। चलिए कोई बात नहीं। ओबी अपॉन, यहाँ ओडी लिखना था बच्चों, मैंने ओबी लिख दिया, सॉरी। ये हो गया ओडी अपॉन ओबी, ओडी अपॉन ओबी, ओडी अपॉन ओबी, ये है ओडी अपॉन ओबी। ध्यान से देखो, तो ओडी अपॉन ओबी 1:2, ओडी लार्जर दिख रहा है तो 2:1 हो गया, तो यानी आ गया आपका 2/1 इज इक्वल टू एडी एज इट इज रहने दो, और बीई हमारे पास कितना है, बीई है 1.5, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1.5 इंटू 2 कितना आ गया, एडी 3 सेंटीमीटर आ गया, लेकिन हमें तो चाहिए था बीसी। अब जरा ध्यान दो, बिकॉज एडी इज इक्वल टू बीसी, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज बीसी इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, 3 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन हमारा हो जाता है खत्म। ठीक है ना, ध्यान से देख लीजिए बच्चों। तो बच्चों आज के लेक्चर में इतना ही, अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।